हाजी मस्तान की बेटी देश के प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उन्होंने एक अपील की है इंस्टाग्राम के एक वीडियो पोस्ट के साथ, और ये कहा है कि उनके साथ इंसाफ कब होगा। 2 दशक हो गए हैं, लगातार वो अपने कोर्ट की लड़ाई को लड़ रही हैं। कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया, कोर्ट में जो जिनके खिलाफ केस दायर किया वो आते नहीं हैं, ना ही कोई ऐसे चश्मदीद आते हैं कोर्ट में जो पुणे में, लोनावला में, मुंबई में इस बात को जानते हैं कि यह हाजी मस्तान की बिटिया हैं। हम इनसे बात करते हैं हसीन से। हसीन जी, आप बताएं कि ये जो आपका मामला है करीब 2 दशक का मामला है, लंबा मामला है, अब तक इसमें क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद। ये है कि जैसे आपने कहा कि हाँ वक्त बहुत ज़ाहिर हो गया और ज़ाहिर और क्या है कि ज़ाया हो गया, वक्त काफ़ी ज़ाया हो गया। और सेकंड चीज़ क्या है कि मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि कोर्ट कोई आ नहीं रहा था मेरे पास, ना इतने फाइनेंशियली मैं साउंड कर रही थी अच्छा, तो उस वजह से ऐसे हालात भी नहीं थे जिससे मैं कोर्ट की लड़ाई लड़ सकूं। तो वो उन्होंने देखा कि भाई अब तो कुछ हो सकता है नहीं। मम्मी भी मेरी हयात थी, तो मम्मी, क्योंकि जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि उनकी बेटी नहीं है, तो मैं चाहती थी कि मेरा डीएनए हो मम्मी के साथ और ये कोर्ट में साबित हो, मम्मी कोर्ट आए। ये भी नहीं हुआ, पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं की थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कोर्ट से करिए। मैंने कहा कि आप लोग के पास केस आया, प्लीज़ मेरी मम्मी का इंतकाल हो जाएगा, अब डीएनए करवाई कि कह रहे हैं उनकी बेटी नहीं है। ना उन्हें कोर्ट लेके आया गया, ना कुछ हुआ। तो बहरहाल उनका इंतकाल भी हो गया। फिर काफ़ी साल तक मैंने स्ट्रगल किया, कोर्ट जाया करती थी। फिर 2016 में जब मेरा इंटरव्यू आया था मीडिया में, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि हेल्प के लिए, लेकिन अगेन वो नहीं हो पाया कि लोग तो टालते हैं क्योंकि आपकी लड़ाई है, आपको ही लड़ना है। तो कहीं ना कहीं इसने फिर मेरे एक्स हस्बैंड ने मुझे अप्रोच किया कि मैं सेटलमेंट को तैयार हूँ, बट उसने मेरा टाइम वेस्ट किया। मुझे कहीं ना मुझे काम भी तो करना है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी चीज़ में रहूँगी नहीं, मुझे भी अपना घर चलाना है। तो मैं कैसे 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 करके जो भी काम आता था आई यूज़ टू डू, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या इवेंट्स का हो, कैटलॉग शूट्स हैं वगैरह, आई यूज़ टू डू इट। लेकिन ऐसा हो गया कि वैसे भी साउंड मैं गुड नहीं कर रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे कि मैं लड़ाई लड़ सकूं। मुझे घर भी लेना था, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन हुआ ये कि उसने मेरा टाइम वेस्ट किया, और हर 1 साल में ही यूज़ टू कम टू माई प्लेस। 2 बार मेरे घर पे लेके गया है अपनी 8th वाइफ के साथ, बेटी के साथ। और फिर इस घर में मैंने ये साल उसको बुला के पूछा कि आप सेटलमेंट करेंगे क्या, मैं कोर्ट जाऊँ? तो उसने कहा आप जाइए कोर्ट, आपका केस तो बंद हो गया है। तो ही वॉज वेटिंग कि मेरा केस बंद हो जाए। मेरे तो हालात ऐसे थे कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, मैं बीमार भी थी, और मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे की, मैंने सुसाइड अटैम्प्ट भी किया था, मैं एडमिट भी थी हॉस्पिटल्स में। क्योंकि एक इंसान कितना ही लड़ लेगा, और अकेले, वैसा नहीं कि मेरे भाई बहन हैं या कोई है, मैं अकेली हूँ, बच्चे हैं। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब मैं कोर्ट जाती हूँ। फिर मैंने अब कोर्ट में अब जाके वापस से रीओपन के लिए मांग की है। तो हसीन जी, आप जब आपकी मम्मी जिंदा थी तब आपने एक ये भी कोर्ट को अपील की थी कि उनका डीएनए मैच कराया जाए आपके साथ में। वो अपील क्यों नहीं आपकी मंजूर की कोर्ट गई? में नहीं किया था मैंने। जब स्टेटमेंट आई थी तो पुलिस से कहा था कि ये स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे डीएनए करवाना है, उनको कोर्ट लेकर आइए, मुझे डीएनए करवाना है। आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोर्ट के थ्रू आइए। जैसे मैंने कहा, मेरे पास लॉयर भी नहीं थे, मैं अकेली लड़ रही थी। आज तो काफ़ी लोग हैं, सोशल मीडिया इतना है कि आप बोल सकते हो। उस वक्त तो मैं अकेली थी, उनको पता था कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इस वजह से बहुत टाइम भी डिले हो गया। और जैसे मैंने नरेंद्र जी और अमित शाह जी से कहा है कि लॉ अगर स्ट्रिक्ट होगा, ये मेरा कहना मेन, जो जड़ें ही मजबूत हैं तो कैसे आप हिलोगे। तो मेरा मकसद ये है कि लॉ स्ट्रिक्ट कीजिए, कहीं तो लॉ स्ट्रिक्ट हो कि इंसाफ के लिए लोग लोग डरें क्राइम करने से पहले। जब आप ये कहती हैं कि लॉ स्ट्रिक्ट हो, तो यही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, जिन्होंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया। क्या आप उससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। हमारे इस्लाम का जो तलाक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, और बहुत खूबसूरत तरीका है, और मौका दिया जाता है, कोशिश करते हैं अलग ना हो कोई। लेकिन ये तो मिसयूज़ हो रहा था, और नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को इतने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, और हम मुसलमानों के लिए, औरतों के स्पेशली, बहुत अच्छी चीज़ आपके हुई। केस में ये भी हुआ है कि आपने आरोप लगाया है कि 8 शादियां आपके एक्स हस्बैंड ने की। उसका जरा विस्तार से ब्यौरा दें मैंने आप। आरोप नहीं लगाया, ये सच है। तो ये 4 तो मेरे सामने ही शादी हुई थी। तो सब भाभियाँ थी, उनको डिवोर्स दिया गया था, और मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो हॉस्टल में खंडाला में पढ़ती थी।
और जब भी आती तो लड़कियां गायब, मैंने लड़कियां कहाँ गई, बच्चे को क्या समझ में आता है। और फिर मेरे बाद उन्होंने और 3 शादी की। तो हाँ, तो अभी जो 7th वाइफ है वो पुणे में है, एक लड़का है उनसे, वो तो देख रही होंगी, वो जानती हैं मुझे, देखा नहीं उन्होंने कभी मुझे, लेकिन शी स्टेड विद माई किड्स। तो द थिंग इज़ लाइक कि कमाल है, इस्लाम को तो आप कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब मिस यूज़ ऑफ इस्लाम। तो ये ट्रिपल तलाक जो मोदी जी ने जो किया है, ये तो धन्यवाद मैं उनसे करना चाहूँगी कि इस वजह से अब लोग सोचते हैं। लेकिन ये आदमी एक क्रिमिनल आराम से घूम रहा है, कोई इस पर कानून कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो औरतों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग आके बात कीजिए आपके हक के लिए, जो भी आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कम एंड टॉक। आपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, आप एक पत्र भी लिख रही हैं मोदी जी और अमित शाह जी को, उस पत्र में आप क्या मेंशन कर रही हैं? पत्र तो मैं अभी तक ऐसा सोचा नहीं मैंने, क्योंकि मीडिया ने अभी मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं चाहूँगी नरेंद्र जी के पास ये और अमित शाह जी के पास ये बात पहुँचे, और जैसे मेरे अलावा और भी जो लोग हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इस पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं, उस पर ज़रा सा तवज्जो दें तो आप जरा अच्छा अपने होगा। बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपकी शादी निकाह यानी 12 साल में हो गया, ये एक जबरन निकाह हुआ था? क्योंकि ये तो नाबालिग एक्ट में माइनर हाँ, जबरन ही था ये, चाइल्ड और मैरिज में चाइल्ड मैरिज ही था ये। और मैं पहले तो मेरी मम्मी को ये कहा गया था कि पहले तो मुझे रेप करने की कोशिश की, और जो मेरे कज़न भाई हैं, वो जो विटनेस हैं पूरी चीज़ के, आई डोंट नो वो अभी स्टेटमेंट देगा कि नहीं, मामा के लड़के हैं, वो थे जिन्होंने मुझे बचाया था। लेकिन मैं अपने मम्मी के पास, जब मम्मी आई कुछ देर बाद, उनसे हमने कहा, तो मम्मी ने बहुत पीटा उस आदमी को, लेकिन उसने ये कहा कि औलतें हमारे ताल्लुकात रहे हैं। अब बच्चे को समझ में नहीं आता है क्या कह रहा है, मम्मी का दिमाग में था व्हाट शी हैव डन, ये तो बहुत गलत काम किया आपने। तो मम्मी ने कहा शादी कर। मेरी आंटी और ये कल्प्रिट थे, उन्होंने मिलकर ये बातें की। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई, शी वॉज नॉट देयर। तो कुछ दिल्ली के और कुछ गुजराती फैमिली थे, दे हेल्प मी। लेकिन सेकेंड डे मैं वापस आ गई। 1 महीने के बाद जबरन मेरी शादी हुई, फोर्सफुली। तब मौलाना काजी थे बस, तब के काजी ने कहा था कि ये बच्ची हैं, मुझे लगता नहीं है 19 साल की है, मेरी एज 19 बताई, आई वॉज 12। मेरी एज भी निकाहनामा में गलत है 19, तो ये मेरे लिए प्रूफ के तरीके से है। और तलाकनामा में एक्चुअल एज है विच इज़ 26 इन 2010। तो ऐसे, और उन्होंने ही बनाया है। और भी तलाक भी स्लम एरिया में हुई, कोर्ट में नहीं हुई, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था। तो मैंने जो मेरे फ्रेंड्स हैं स्कूल के, जो मेरे साथ के हम साथ में पढ़े हैं, हमारे फोटोज़ हैं, मैं वो भी शेयर करूँगी। हम सब बात करते हैं, दे आर लाइक ए व्हाट नॉनसेंस, हम सब एक एज के, हम साथ में पढ़े हैं। स्कूल ने लेटर, तब मेरा केस था, भेजा कि हाँ ये 4 इयर्स की थी 1988 में जब इनका एडमिशन हुआ था। उसमें मेरी माँ मेरी आंटी बनी हुई हैं। फिर ये यहाँ पे मतलब माँ बाप तो मेरे इतने सारे पैदा हो गए। और मस्तान साहब के जाने के बाद मैंने कहा भाई, और ये भी मुझे पता कब चलता है जब मैंने केस डाला, एंड आई वाज शॉक्ड टू लिसन ऑल दिस थिंग। मैंने तो कहा ये आपके सब क्या खंडाला है? के स्कूल के तो प्रमाण होंगे ही जिसमें आपकी जो एक्चुअल एज है वो उसका पता चलता है। हाँ हाँ, मेरे दोस्त भी तो हैं, हम साथ ऋषि हाई स्कूल खंडाला में पढ़ी हूँ मैं, हॉस्टल में, पारसी तो हॉस्टल में। एडमिशन आपकी मम्मी ने करवाया था? मेरी आंटी, मेरी मम्मी तो एक्टर थे, और ये सब इनको रखा था एज अ गार्डियन, काम करो, तो ये सब एज अ तो सर्वेंट। अभी आपकी मोदी जी से क्या डिमांड है, क्या चाहती हैं? मोदी जी से तो मुझे यही कहना चाहूँगी मैं कि हमारा जो लॉ है, जो मिसयूज़ हो रहा है, और हमारे लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि अमित शाह जी ने कुछ साल पहले कहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, जिनके भी केसेस पेंडिंग है, क्या लगा रखा है ये। तो मुझे बहुत खुशी थी, एक उम्मीद थी कि इन्होंने ये बात निकाली, क्योंकि अब तक जो भी मिनिस्टर्स आए हैं और जो भी पार्टीज़ हैं, कभी उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी, बात नहीं किया। जो कोर्ट में लंबित केसेस हैं, तो उसके लिए अमित शाह जी ने बात की थी। तो मैंने कहा कि फिर ये बात बंद क्यों हो गई। तो अब जाके एक आया ख्याल कि अब इनसे ही, क्योंकि हमारा उम्मीद, क्योंकि ये देश वही चला रहे हैं और देश उनके हाथ में है, इट्स लाइक अ हाउस, ये उनका ही घर है, ऐसा लगता है घर चला रहे हैं वो। तो आप जब घर में इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आपसे यही है कि आप प्लीज़ कानून को स्ट्रिक्ट कर दीजिए कि ये जो आए गए रेप, मर्डर, प्रॉपर्टी का किस्सा मसला हो रहा है, वो ख़त्म हो जाए। और लोग डरें क्राइम करने से पहले कि भाई इसका ये परिणाम हो सकता है। बिल्कुल साफ तौर पर हाजी मस्तान की बेटी हैं, और हसीन का ये कहना है कि उनकी शादी चाइल्ड मैरिज एक्ट के कानूनों का दुरुपयोग करके की गई, वो एक मामला है। दूसरा उनका कहना है कि उनके पति ने 8 शादियां की, वो एक मामला है। तीसरा इनका कहना है जुहू में इनका एक बंगला है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें इनकी माँ का हिस्सा है, इनका हिस्सा है, क्योंकि ये अपनी माँ की बेटी हैं, और वहाँ पर इनको इस हिस्से से महरूम रखा जा रहा है। कोर्ट में भी जो केसेस हैं, इनके पास पैसे नहीं, और इनके पास जो इनके बच्चे हैं उनको
उनके पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं, तो किसी ने इनकी मदद नहीं की। अब गुहार लगी है प्राइम मिनिस्टर से और मदद मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस पूरे केस को खुद सेंट्रल मिनिस्ट्री ध्यान दे। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।